नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अजीत सर पे मैं अजीत राजपुरोहित स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में सीरीज और सीरीज में कितने टाइप की सीरीज होती है, सब बात करेंगे। किस प्रकार के सवाल आते हैं सीरीज में। जो ज्यादातर सवाल आते हैं वो सीरीज होती है आपकी संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित होती हैं। दूसरा होती है अल्फाबेट पे, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर आधारित। और उसके बाद में अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन होता है उसमें। ये 3 प्रकार के सीरीज के सवाल बनते हैं। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे संख्याओं पे आधारित। और संख्याओं पे आधारित में कितने टाइप, उसमें भी टाइप है। तो सबसे पहले है, जिसमें मैं 1 नंबर में बात करूंगा, योग नियम। योग मतलब जोड़। फिर हम बात करेंगे घटाव की, ऐसे गुणा की, सबकी करेंगे। तो अभी मेरे पास क्या क्वेश्चंस एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, 24 है, एग्जांपल बता रहा हूं मैं। 24 है, उसके बाद में 29 है, फिर 35 है, उसके बाद में 42 है, फिर 50 है। और हमारे से ये पूछा गया कि यहाँ क्या आएगा। उसके बाद में एक एग्जांपल और लिखते हैं। लिखा हुआ है 6, फिर 10 है, फिर 17 है, उसके बाद में 27 है, फिर 40 है, और उसके बाद में क्या आएगा ये पूछा गया है। तो ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पर देखना, ये योग का आ रहा है तो योग मतलब इसमें कितना जोड़ने पे ये आएगा, 5 जोड़ने पे। इसमें कितना जोड़ने पे ये आएगा, 6 जोड़ने पे। तो एक एक बढ़ रहा है, तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया 5 का, ये हो गया 6 का, यहाँ कितना हो जाएगा 7 का, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा 9। तो कितना आएगा 59। ऐसे ही इसमें देखते हैं, देखिए इसमें कितना जोड़ा तब 10 आएगा 4, इसमें कितना जोड़े तब 17 आता है। तो इसमें आपका जोड़ना पड़ेगा 7, है ना। और इसमें कितना जोड़ेंगे तब 27 आता है 10, इसमें कितना जोड़ेंगे 13। लेकिन आप लोग यहाँ एक चीज देखो, इनके बीच का अंतर कितना है 3 का, इनके बीच का भी 3 का, इनके बीच का भी 3 का। तो यहाँ से यहाँ 3 कितना होगा, इसमें 3 जोड़ो तो कितना आएगा 16। और वो 16 आपको इसमें जोड़ के ऐसे लगाना है यहाँ पे। तो 16 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। ये एक मैंने टाइप बताया, इसमें बहुत सवाल बनते हैं। ये मैंने एक योग का टाइप बता दिया ना, जोड़ का। इसके बाद में हम सेकंड टाइप सीखेंगे, घटाने से कैसे होगा। मिक्स वाला भी आता है, स्क्वायर का आता है, क्यूब का भी आता है, गुणा का भी आता है। तो इसमें जो 2 नंबर पे हम बात करेंगे वो होगा घटाव, घटाव नियम। तो उसमें क्या, देखिए अगर कोई एग्जांपल लेता हूं मैं, एक संख्या है 72, फिर है 67, उसके बाद में है 63, फिर है 60, फिर है 55, उसके बाद है 51। आगे क्या आएगा ये पूछा है। फिर यहाँ लिखा हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। यहाँ लिखा हुआ है 100, 98, 95, 91, 86, और यहाँ पूछा है क्या आएगा। अब इसमें देखो क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ देखो कितना कम हुआ है ये देखना आपको। तो यहाँ पे 5 कम हुआ है, यहाँ से यहाँ कितना कम हुआ है 4 कम हुआ है, यहाँ से यहाँ कितना कम हुआ है 3 कम हुआ है, यहाँ से यहाँ फिर देखो क्या हो रहा है 5 कम हो रहा है, यहाँ से यहाँ कितना कम हो रहा है 4। तो अब आपको ये सीरीज पकड़ में आनी चाहिए, कैच करना चाहिए आपको। पहले 5 कम, फिर 4 कम, फिर 3 कम, वापस वही रिपीट हो रहा है 5 कम 4 कम। अब कितना कम होगा इसमें से 3 कम होगा, कितना आएगा 48 आएगा। इसमें देखिए कितना कम हो रहा है 2 कम हो रहा है, इसमें कितना कम हो रहा है 3 कम हो रहा है।
इसमें फिर कम कितना हो रहा है 4, इसमें कितना कम हो रहा है 5, तो यहाँ से आपको 6 कम करना पड़ेगा। लगातार एक एक कम हो रहा है, तो यहाँ से 6 कम करेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। ये आपको हो गई घटाव की सीरीज। उसके बाद में गुणा की देखते हैं हम। ये घटाने वाली सीरीज हो गई। गुणा की सीरीज की अब बात करें अगर 3 नंबर पे, गुणा का नियम, तो उसमें एक संख्या लिखी, मैंने एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, 12, फिर 36, फिर 108, फिर 324, फिर 972। उसके बाद में यहाँ क्या आएगा ये पूछा है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल ये है, 7 है, फिर 14 है, फिर 42 है, फिर 168 है, उसके बाद में 840 है, और यहाँ क्या आएगा ये पूछा है। भाई गुणा की सीरीज में आपको गुणा करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे, कब कितना गुणा करें 3 गुणा, 12 3 36 होता है। यहाँ अगर हम गुणा करते हैं तो यहाँ भी 3 से गुणा होगा, यहाँ भी 3 से गुणा होगा, तो हर बार 3 से गुणा हो रहा है, तो इसको 3 से गुणा करके हम लिख देंगे, तो कितना आएगा 2916। इसको 3 से गुणा करके लिखना है बस। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 2 गुना हो रहा है, 14 3 42, ये 3 गुना हो रहा है, ये इसका 4 गुना है, ये इसका 5 गुना है। तो अभी देखिए गुणा एक एक बढ़ रहा है ना, तो अभी इसका 6 गुना करना है आपको, इसका 6 गुना, 0 आएगा, 6 चौके 24, 2 और 48 और 2 कितना आएगा 50, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये गुणा का हो गया। इसके बाद में गुणा का और अंतर का भी आ सकता है, गुणा एवं अंतर, है ना। मैं तो एक मोटा मोटा आपको ये बता रहा हूँ कि इस टाइप से सवाल बनते हैं, बाकी सीरीज के सवाल कोई भी कॉम्बिनेशन का आ सकता है। गुणा एवं अंतर, ये चौथा टाइप हो गया। गुणा और अंतर में ना गुणा भी होगा और अंतर भी होगा। जैसे एक संख्या 4 है, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर 48 है, उसके बाद में यहाँ 52 है, फिर 156 है, आगे कितना आएगा ये बताना है। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल देखिए, वो है 8 है, फिर 16 है, फिर 13 है, फिर 26 है, उसके बाद में 23 है, 46 है, यहाँ कितना आएगा ये पूछा है। इसमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे 5 लिखा, फिर और 5 लिखा, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 16 है, और यहाँ पे 48 है, और यहाँ क्या आएगा ये पूछा गया है। अब ध्यान देना, बहुत सिंपल है। यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ये देखो 3 गुना हो रहा है ना। 4 3 12 होता है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें 4 जुड़ा है, 16 3 48 होता है, गुणा 3 है ना। और इसमें देखो 48 और 4 जोड़ा है इसने 52, ये इसका 3 गुना है, सॉरी 3 गुना है, ये इसका कितना गुना है 3 गुना। अब इसमें हम 3 गुना तो कर दिया, लेकिन अभी सीरीज के अकॉर्डिंग देखिए गुणा के बाद में क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं कितना 4, इसमें 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 160। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, इसका 2 गुना है, फिर 3 कम है, इसका 2 गुना है ये, फिर ये देखो 3 कम है, इसका 2 गुना है ये, और फिर ये देखो 3 कम है। अभी इसमें से 3 कम करेंगे कितना आएगा 43 आएगा। अभी इसमें देखो, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है 1 गुना हो रहा है, उसके बाद में यहाँ क्या हो रहा है 1 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं हम, है ना, 1 जोड़ रहे हैं एक बार। फिर यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 2 गुना हो रहा है, और यहाँ पे 4 जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं 4, यहाँ पे 1 लिख दो एक बार। उसके बाद में यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए इसमें कितना गुना हो रहा है 3 गुना। तो अभी यहाँ 1 जुड़ा है, फिर डायरेक्ट 4 जुड़ा है, तो ये 1 का स्क्वायर है, और ये 4 है ना वो 2 का स्क्वायर है, तो फिर आगे कितना जुड़ेगा इसमें 3 का स्क्वायर जुड़ेगा, और 3 का स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 57 आएगा। मतलब 9 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 57। ये गुणा का हो गया। उसके बाद में देखते हैं, वर्ग का होता है, घन का भी होता है, वर्गांतर होता है, घनांतर भी होता है, और एक मिश्रित सीरीज होती है।
बात करते हैं अभी इनके बारे में। वर्ग एवं वर्गांतर। वर्ग होता है एवं वर्गांतर होता है। जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, 16 है, फिर 36 है, उसके बाद में 64 है, फिर 100 है, और यहाँ 144 है। बीच में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आएगा। उसके बाद में यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, 3 है, फिर 4 है, 8 है, 17 है, 33, 58, और उसके बाद में यहाँ पूछा गया है क्या आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल जो है तीसरा, वो है 8, 8 है, फिर 9 है, फिर 13 है, फिर 22 है, और यहाँ पूछा गया है आपसे क्या आएगा। ध्यान से समझना। अब मुझे ये बताओ 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है, 4 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। ये किसका है? 8 का। 4, 6, 8, तो ये देखो 10 का है, 10 का वर्ग है। ये 12 का वर्ग है। तो दो दो का अंतर आ रहा है ना सब में। देखिए 4, 6, 8, 10, 12, फिर कितना आएगा? 14। यहाँ 14 का वर्ग आएगा, और वो कितना होता है? 196 होता है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ अंतर कितना है? 1 का। यहाँ अंतर कितना है? 4 का। यहाँ अंतर कितना है? यहाँ पर आपका होगा 9 का। यहाँ अंतर कितना है? 16 का। यहाँ पर अंतर कितना है? 25 का। हो क्या रहा है? ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो अब किसका वर्ग इसमें जुड़ेगा? देखो ये जोड़ रहा है सब में। तो इसमें देखिए 25 के बाद में, मतलब 5 का वर्ग बाद में 6 का वर्ग कितना होता है? 36, और 36 इसमें जोड़ेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा? 94। ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखिए, इनके बीच का अंतर कितना है? 0। इनके बीच का अंतर कितना है? 1। इनके बीच का अंतर कितना है? 4। इनके बीच का अंतर कितना है? ये आपका हो जाएगा 9। तो यहाँ देखो, ये 0 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, और इसमें आगे आपको जोड़ना पड़ेगा 4 का वर्ग, मतलब कितना? 16। और ये इसमें हम जोड़ेंगे 16, तो कितना आएगा? 38 आ जाएगा। तो आपको बस एक फिक्स कॉम्बिनेशन इसमें देखना होता है कि जो सब में लग रहा होता है उसे पहचान लो और उसी को आगे फॉलो करो। उसके बाद में देखिए, घन एवं घनांतर होगा इस बार। 6 नंबर का टाइप आ गया हमारा, घन एवं घनांतर। एग्जाम्पल की अगर बात करता हूं मैं, तो इसमें एग्जाम्पल होगा आपका 8, फिर 27, फिर 64, फिर 125, उसके बाद में 216, और यहाँ पूछा है क्या आएगा। उसके बाद में एग्जाम्पल ये है, 5 है, फिर 6 है, फिर 14 है, फिर 41 है, 105 है, और उसके बाद यहाँ क्या आएगा ये पूछा गया है। बहुत सिंपल है, ध्यान देना। यहाँ पर देखिए, ये तो है 2 का क्यूब, है ना, 2 का घन है ये 3 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, ये 5 का घन है, और ये 6 का घन है। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6 आ गया, तो अब किसका घन आएगा? 7 का। और 7 का घन कितना होता है? 343 होता है। घन का मतलब है 7 को 7 कितने बार गुणा करना पड़ेगा? 3 बार। यहाँ पर देखो, इनका अंतर कितना है? 1 का। इनका अंतर कितना है? 8 का। इनका अंतर कितना है? 27 का है। फिर इनका अंतर कितना है? 64 का है। तो ये हो क्या रहा है? ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो यहाँ किसका क्यूब आएगा? 5 का। कितना होता है? 125 होता है। अब ये आपको 125 है ना, इसमें जोड़कर आगे लिखना है। इसमें जोड़कर ना, देखिए यहाँ 64 था तो 41 में जोड़ के आगे लिखा है, तो यहाँ पे 125 है, वो भी आपको 105 में जोड़ के आगे लिखना है। तो कितना आएगा? 230। 230 इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखते हैं, इसमें एक दो एग्जांपल और है, वो देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है एग्जांपल, 2 है, फिर एक बार और 2 है, फिर 3 है, फिर 11 है, फिर 38 है। ये पूछे यहाँ क्या आएगा।
उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल ये है 8 है, फिर 18 है, 47 है, 113 है और यहाँ पूछा है क्या आएगा। उसके बाद में देखिए एग्जांपल नेक्स्ट 10 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 34 है और यहाँ पूछा है क्या आएगा। ध्यान देना इसमें। यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पहले एग्जांपल में अंतर कितना है 0, यहाँ अंतर कितना है 1, यहाँ अंतर कितना है 8, यहाँ अंतर कितना है 27। ध्यान से देखना, ये ना एक 0 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। अब 3 का क्यूब है तो बारी किसकी आएगी, 4 का क्यूब कितना होता है 64। वो 64 आप इसमें जोड़ के आगे लिखो तो 8 4 12, 6 3 9 और 1 10, 102 आएगा। ऐसे यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है यहाँ पर आपका ये ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ अंतर कितना है 10 का, यहाँ से यहाँ अंतर कितना है, तो 17 में से 8 निकालो कितना बचेगा 9 और यहाँ फिर बचेगा 2, 29। ये हो क्या रहा है, यहाँ देखो 2 का क्यूब और प्लस 2 हो गया ना 10। ये 10 है ना, कितना है 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 और 2 कितना हो गया आपका 10। यहाँ देखो ये क्या है 3 का क्यूब और प्लस 2 है, तो 3 का क्यूब 27 होता है और 2 कितना हो गया 29। इसमें यहाँ देखो कितना है 13 में से आपके 7 निकलेंगे कितना बचेगा 6 और फिर कितना बचेगा यहाँ पे 6। तो ये क्या है, ये 4 का क्यूब और प्लस 2 है। कैसे, 4 का क्यूब 64 होता है और 2 कितना 66। तो यहाँ 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अब किसका क्यूब आएगा 5 का क्यूब और प्लस 2 आएगा। 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 2 कितना हो गया 127। वो 127 आपको इसमें जोड़ के यहाँ आगे लिखना है। तो ये कितना आएगा ध्यान देना 0 2 1 3 4 और यहाँ कितना आएगा 2, 240 आएगा इसमें। इसमें देखो क्या हो रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है ये देखना आपको ना सिंपल। यहाँ पर मुझे ये बताओ कि यहाँ से यहाँ देखना है आपको, ये अंतर कितना है -3 का है, यहाँ से यहाँ अंतर कितना है -2 का है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है +5 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है आपका, वो हो रहा है आपका 24। कितना प्लस हो रहा है 24। ये देखिए 0 का क्यूब -3 है, 0 का क्यूब कितना होता है 0 होता है, उसमें से 3 घटाने पे -3 ही आएगा। ये 1 का क्यूब और माइनस कितना 3, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है आपका 1 होता है और उसमें से 3 घटाने पे कितना आएगा -2। ये है 2 का क्यूब और -3, ये है 3 का क्यूब और -3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, उसमें से 3 घटाने पे कितना आएगा 24। अभी यहाँ ना क्या आएगा 4 का क्यूब और -3 आएगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64, उसमें से 3 घटाने पे कितना आएगा, ये कितना पता है क्या 61 है, और ये 61 इसमें जोड़ के आपको आगे लिखना है। तो इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 95। ये हो गया घन और घनांतर सीरीज वाला। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद में मिश्रित बच गया ना, मिक्सचर वाले, जिसमें कोई भी किसी के साथ आ सकता है, गुणा का या जोड़ का या घटाव का, कोई भी सीरीज किसी की साथ में आ सकता है। तो मिश्रित वाले में देखते हैं मिश्रित श्रृंखला, मिश्रित श्रृंखला या श्रेणी। इसमें एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल ये है 2 है, फिर 4 है, फिर 3 है और फिर 9 है, इसके बाद में 5 है, 16 है, 8 है, 25, 12 और यहाँ पूछा है क्या आएगा। इसके बाद में ध्यान से देखना, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका वो है 8, फिर 10 है, उसके बाद में 7 है, फिर 9 है और 6 है, 8 है और यहाँ पूछा है क्या आएगा। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और लेते हैं 4, 9, 6, 16, 10 और यहाँ 2 जगह पे क्या आएगा ये बताना है। ध्यान से देखना, मुझे ये बताओ, एकदम सिंपल है ये भाई। यहाँ देखिए 2 से 3 हो रहा है ना, तो कितना जुड़ेगा 1। यहाँ 3 से 5 हो रहा है, कितना जुड़ा 2। यहाँ 5 से 8 हो रहा है, कितना जुड़ेगा 3। तो हर बार देख लो 1 बढ़ रहा है। यहाँ 8 से 12 हुआ है तो कितना जुड़ा 4। तो फिर 12 से आगे हमें
देखो 12 वाला तो आगे जाएगा, तो ये तो हमारे काम का नहीं है। यहाँ देखिए ये 4 है, फिर 9 है, तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ कौन आएगा बताओ? फिर 6 का स्क्वायर आएगा, कितना होता है? 36 होता है। उसके बाद में यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, इसमें देखिए 2 क्या हो गया ज़्यादा, फिर यहाँ क्या हो गया 3 कम, इसमें क्या हो गया 2 ज़्यादा, यहाँ क्या हो गया 3 कम, यहाँ क्या हो गया 2 ज़्यादा। तो एक बार तो क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, फिर 3 घट रहा है, तो 2 बढ़ गया तो 3 घटाना पड़ेगा आपको यहाँ से, 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 5 बढ़ा है, फिर 3 घटा है, यहाँ पर कितना बढ़ा है? 10 बढ़ा है, और यहाँ घटा कितना है? 6 घटा है। अभी यहाँ 5 का 10 हो गया, फिर अब कितना होगा? 15। तो यहाँ पर आपको देखिए पहले 5 जुड़ा था, फिर 1 के बाद में 10 जुड़ा है, फिर यहाँ पे कितना जुड़ेगा? 15 जुड़ेगा, तो कितना आएगा? 25। और यहाँ पे देखिए 3 कम हुआ है, फिर 6 कम हुआ है, तो अब बारी किसकी आएगी? 9 कम होगा। 3 और 6 में क्या कॉम्बिनेशन है? 3 का 2 गुना है ना ये, तो 3 का 3 गुना कितना होता है? यहाँ से आपको कितना कम करना पड़ेगा? 9, वो कितना आएगा? 16। तो ये मैंने आपको एक बार सीरीज के टाइप कितने बनते हैं संख्याओं में ये बता दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, वेरियस टाइप के जितने भी अलग अलग सवाल बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, वो करेंगे। आज के हिसाब से तो हमारे पास क्या संसाधनों की थोड़ी कमी है, और वैसे स्टूडेंट के लिए ये पूरा क्या है? इनफ है, पूरा कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर क्या आजकल क्या स्मार्ट बोर्ड आ गए ना, तो वो डिजिटल बोर्ड होने से क्या उनको क्वेश्चन लिखने नहीं पड़ते, इरेज नहीं करने पड़ते, बहुत सिंपल काम होता है, वो कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दे देते हैं। और हमारे यहाँ पर लिखना भी पड़ता है, साफ भी करना पड़ता है, तो उसमें क्या टाइम निकल जाता है। 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 25 है, और यहाँ पूछा है क्या आएगा। उसके बाद का जो सवाल है दूसरा लिखा है 2, 5, 9, बीच में खाली आपके लिए है, यहाँ 20 है और ये 27 है। उसके बाद में तीसरा 2, 3, 5, और उसके बाद में 6 है, फिर खाली है, फिर 9 है, फिर खाली है, यहाँ पे 12 है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है 1 है, उसके बाद में 9 है, फिर 17 है, फिर 33 है, 49 है, और 73 है। उसके बाद कितना आएगा ये पूछा है। ध्यान देना अब इन सवालों पे। मुझे ये बताओ हो क्या रहा है, यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का नहीं है, इसमें 5 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 5 का, ठीक है। और इसमें बीच में आना चाहिए था, यहाँ पे एक क्या आना चाहिए था? 16। तो 16 किसका हो गया? 4 का स्क्वायर। अभी 5 का है, तो बारी किसकी आएगी? 6 की स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। बहुत सिंपल सवाल लिया मैंने। उसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 में कितना जोड़ेंगे तब 5 आएगा? 3। फिर हम 5 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 9 आ जाएगा। तो अभी एक और बढ़ गया इसमें, इसमें एक और बढ़ाएंगे तब कितना जुड़ेगा? इसमें 5 जुड़ेगा भाई, 3, 4, 5 ही तो जुड़ेगा, तो कितना आएगा? 14। अब ये तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद में यहाँ देखिए, इसमें आपका 1 जुड़ा है, यहाँ कितना जुड़ा है? 2, है ना, और यहाँ पे कितना जुड़ा है? 1। तो एक बार आप 1 जोड़ रहे हो, एक बार आप 2 जोड़ रहे हो, फिर 1 जोड़ रहे हो, अब कितना जुड़ेगा? 2 जुड़ेगा, वापस बारी तो 2 की आएगी ना, तो कितना आएगा? 8। इसमें देखो आपने कितना जोड़ा? 1। अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 2, तो कितना आएगा? 11। तो ये 8 और 11 इसके दोनों क्या हो गए? राइट आंसर। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 8 जुड़ रहा है, यहाँ कितना जुड़ रहा है? यहाँ भी 8 जुड़ रहा है। उसके बाद में यहाँ देखिए क्या जुड़ रहा है? यहाँ पे 16 जुड़ रहा है, यहाँ पे भी कितना जुड़ रहा है? 16। अब यहाँ 8 8 2 बार जुड़ा है, फिर 16 16 2 बार जुड़ा है, यहाँ पर देखिए कितना जुड़ रहा है? इसमें आपने क्या जोड़ा? तो वो 73 बन गया। तो आपने इसमें फिर जोड़ा होगा, अगर इसमें से घटा के देख लो, वैसे 13 में से 9 गया तो कितना बच गया? 4, है ना, और 13 में से 9 गए 4 बच गया ना, तो यहाँ कितना बचा? 6, तो यहाँ आएगा आपका 2।
ठीक है 24। अब इसमें आपने 24 जोड़ा है तो एक बार और 24 जोड़ना पड़ेगा ना। इसमें भाई हर संख्या देखो, ये 2 बार जुड़ा है, ये भी 2 बार जुड़ा है, तो ये भी तो 2 बार जुड़ेगा, तो 24 2 बार जुड़ेगा ना, एक बार जुड़ गया एक बार और जुड़ेगा, तो कितना आएगा आपका 97। ये आपके हो गए 4 क्वेश्चंस। उसके बाद में देखते हैं हम, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। पांचवा सवाल देखिए, पांचवे में क्या लिखा हुआ है, पांचवे में ये लिखा हुआ है 4 है, फिर 32 है, फिर उसके बाद में 128 है, फिर यहाँ पूछा है कितना आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखिए, उसमें लिखा हुआ है 4 फिर 10, उसके बाद में बीच में यहाँ पे खाली जगह पड़ी है, उसके बाद में 82 है, फिर 244 है, और उसके बाद में 730 है। फिर उसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 में ये है 24 है, फिर 60 है, फिर 120 है, 216 है, सॉरी 10 है, 210 है, यहाँ कितना आएगा ये पूछा। चलिए इतने करते हैं हम, ध्यान से देखना, ये 4 के साथ क्या करें कि 32 आ जाए। जब अचानक से संख्या बड़ी हो रही है तो गुणा होता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 8 गुना है ना, और इसका ये कितना गुना है, ये ध्यान से देखना, 8 चौके 32 होता है, और ये इसका कितना गुना है, ये इसका 4 गुना है। कितना गुना है 4 गुना। अभी 8 से 4 हो गया, अब 4 से कितना होगा 2, भाई आधा हो रहा है ना, 8 का आधा 4, 4 का आधा कितना 2, इसका 2 गुना होता है 256, ये आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर यहाँ हम इसको गुणा करेंगे 3 से, तो 4 3 12, उसमें से 2 कम कर दो। यहाँ क्या हो रहा है ध्यान से देखना, इसको अगर मैं 3 से गुणा करूं तो 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 8 3 24, 46, उसमें से 2 कम कर दो। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, यहाँ भी यही लगेगा आगे। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले 3 से गुणा करो फिर 2 कम कर दो, तो 30 है ना, 30 में से 2 कम करने पे कितना आएगा 28 आ जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 का क्यूब है तो वो कितना होता है 27, उसमें से आप 3 कम कर दो तो कितना बचेगा आपका 24। ये 4 का क्यूब, उसमें से 4 कम करो तो आ जाएगा 60। ये 5 का क्यूब, उसमें से 5 कम करो, 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें से 5 कम किया आपने तो कितना आएगा 120। उसके बाद में ये 6 का क्यूब है, उसमें से 6 कम कर दिया, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 7 का क्यूब माइनस 7, और 7 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 300 कितना होता है 43, उसमें से आपको कितना कम करना है 7, तो कितना बचेगा 336। ये आपका राइट आंसर है। तो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं 7। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां, फिर हम करेंगे 9वां, उसके बाद हम करेंगे 10वां। 8वें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 3 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर अगेन 7 है, फिर 13 है, फिर एक बार और 13 है, फिर 21 है, फिर 22 है, फिर 31 है, उसके बाद में 34 है, और ये पूछा है कि यहाँ क्या आएगा। उसके बाद में सवाल जो है 9वां 1 है, फिर 5 है, 21 57 121 ये है। उसके बाद में यहाँ 10वें में है 3 है, 10 है, 20 है, 33 है, यहाँ 49 है, उसके बाद में 68 है, और यहाँ पूछा है कितना आएगा। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, मुझे ये बताओ कि लगातार आ रहा है ना, इसका मतलब देखिए सेम सेम आ रहा है लगातार, तो इसमें कोई जुड़ेगा घटेगा नहीं, तो इसका मतलब इसमें आप बीच में छोड़ो, यहाँ से यहाँ आने में आपको क्या करना पड़ेगा 4 जोड़ना पड़ेगा, और 4 से 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ 7 से ये बनाने के लिए आपको 6 जोड़ना पड़ेगा 13, और यहाँ भी कितना जोड़ना पड़ेगा 6 जोड़ना पड़ेगा। फिर इस 13 से ये 21 बनाने के लिए आपको 8 जोड़ना पड़ेगा, और 13 से 22 बनाने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 9। फिर 21 से 31 बनाने के लिए आपको 10 जोड़ना पड़ेगा, और 22 से 34 बनाने के लिए आपको 12 जोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान देना, आपको यहाँ पूछा गया क्या आएगा, तो ध्यान से देखना, एकदम सिंपल है कि यहाँ 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, अब क्या आएगा प्लस 12, और 31 में 12 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 43। 31 में 12 जोड़ने पे कितना आ जाएगा
43। इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर अंतर कितना है, देखो ये देखो 4 का है, यहाँ अंतर कितना है 16 का है, यहाँ अंतर कितना है, ये आपका अंतर है यहाँ 16 का है, यहाँ फिर रहेगा आपका 36 का। तो ये 2 का क्या है स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। यहाँ पर जो अंतर है ना वो अंतर भी देख लो 64 का है, और 64 आपका 8 का स्क्वायर है। अब मुझे ये बताओ, ये 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, 8 का, तब किसका आएगा 10 का आएगा। 10 का वर्ग कितना होता है 100, और इसमें 100 मिलाकर आगे लिखेंगे हम तो आपका कितना हो जाएगा 221। ये आपका राइट आंसर हो गया। इनके बीच का अंतर कितना है 7 का, इनके बीच का अंतर कितना है 10 का, इनके बीच का अंतर कितना है 13 का, यहाँ पर अंतर कितना है 16 का। हर बार क्या हो रहा है 7 फिर 10, 3 बढ़ गए, फिर और 3 बढ़ गए, 3 बढ़ गए, यहाँ कितना है 19 का। उसके बाद में यहाँ फिर 3 और बढ़ गए, कितना 22, और 22 इसमें जोड़ेंगे हम तो आपका ये हो जाएगा 80 और 90। तो आज मैंने सीरीज का आपको फर्स्ट, हमारा ये क्लास था, डे फर्स्ट था आज का सीरीज का, और इसी के साथ 3 या 4 जितने भी क्लासेस सीरीज की होगी मैं आपको कंटिन्यू देता रहूँगा। आप लोग इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में या अपने फ्रेंड सर्कल में भेजिए, ताकि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको फ़ायदा हो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई पेड कोर्स तो है नहीं, ये आप आराम से देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।